यहाँ के लोग भी उतने ही सरल और सादे थे जितना ये गांव खूबसूरत था। देवगढ़ देखने में जितना शांत था उतना ही रहस्यमयी भी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी भी थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। एक दिन गोपाल और भीमा खेत से लौट रहे थे। तभी मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश और ओलों ने उन्हें घेर लिया। बारिश से बचने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही जगह नजर आई, वो हवेली। और आखिरकार गोपाल हवेली के अंदर चला गया। भीमा डरते हुए उसके पीछे गया और आखिरकार गोपाल हवेली के अंदर चला गया। भीमा डरते हुए उसके पीछे गया। हवेली अंदर से वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। वो अब भी चमक रही थी, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। तभी एक कोने में किसी के बैठने की आहट हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। वो बुढ़िया धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, कौन आया है? कौन आया है? और अचानक उसकी सजर सीधे उनकी तरफ उठ गई। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सांसें तेज हो गईं। कौन आया है? बस फिर क्या था, दोनों जान बचाकर भागे। गांव पहुंचते ही गोपाल और भीमा ने सबको हवेली में जो देखा वो बताया। उनकी बात सुनकर पूरे गांव में डर की लहर दौड़ गई। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, काली हवेली और वो बुढ़िया। और उधर हवेली अब और भी खामोश और डरावनी हो चुकी थी। कौन आया है? जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अगले ही दिन गांव में 4 नए लोग पहुंचे, अर्जुन, काव्या, निखिल और समीर। उन्होंने बताया कि वो यहां एक पुरानी हवेली बेचने आए हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली का नाम लिया, गांव वालों के चेहरे बदल गए। गोपाल ने उन्हें रोका। वहां मत जाओ, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। आज के जमाने में भूत प्रेत, हम खुद देखेंगे। और बिना डरे वो चारों हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। हवेली अंदर से अब भी वैसी ही थी जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। काव्या वीडियो बना रही थी, लेकिन अचानक उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। लेकिन वहां कोई था नहीं। अब उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। तभी एक आवाज गूंजी। कौन आया है? हर कदम के साथ हवेली का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अचानक काव्या रुक गई।
जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। और फिर अंधेरे के उस कोने में कोई बैठा दिखाई दिया। इस बार अर्जुन नहीं रुका, वो सीधे उसकी तरफ बढ़ा। और जैसे ही उसने सिर उठाया, सबकी सांसें थम गईं। बुढ़िया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हम यहां मालिक हैं। मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। और फिर उसने कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। अब चारों ने पूरी हवेली में खजाने की तलाश शुरू कर दी। कोई दीवार थपथपा रहा था, कोई फर्श टटोल रहा था। वो बुढ़िया भी जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। घंटों बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब रात होने लगी थी और हवेली और भी डरावनी हो चुकी थी। तभी समीर की नजर हवेली के पीछे एक अजीब जगह पर पड़ी। कुछ मिला? समीर ने मलबा हटाना शुरू किया और बाकी तीनों भी उसकी मदद करने लगे। जैसे ही पत्थर हटाया गया, नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं। बिना सोचे अर्जुन सबसे पहले नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुप अंधेरा था। सीलन और सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। तभी उनकी नजर एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। चारों के चेहरे पर अचानक उत्साह आ गया। शायद यही खजाना था। लेकिन जैसे ही संदूक खोला गया, उनकी खुशी डर में बदल गई। ये मेरा खजाना है, मेरी बच्ची, मेरी दुनिया। और फिर उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। एक समय था जब मैं भी इस हवेली में खुशी से रहती थी। एक समय था जब सरस्वती इस हवेली में खुश थी। उसकी गोद में उसकी नन्ही बच्ची थी। लेकिन धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। उसकी खुशियां धीरे धीरे डर और दर्द में बदलने लगीं। तहखाने में अंधेरे के बीच एक काला खेल खेला जा रहा था। उसकी गोद से उसकी बच्ची को छीन लिया गया। उस पल एक मां के अंदर सब कुछ टूट गया। और उसी पल जन्म हुआ एक ऐसी आग का जो सब कुछ जला देने वाली थी। उसने अपने आंसू पोंछे और हाथ में एक चाकू उठा लिया। अब वो सिर्फ एक मां नहीं थी, वो बदले की आग बन चुकी थी। सब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी दुनिया भी वहीं खत्म हो गई। और फिर वो वापस आई उसी सच्चाई के साथ। गुस्से में अर्जुन ने संदूक को लात मार दी और उसी पल बुढ़िया का दर्द गुस्से में बदल गया। ये मेरा खजाना है।
अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? अर्जुन, संभल कर। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं। काव्या भागकर एक कमरे में गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई है? दरवाजा खोलो। उधर निखिल फिसल गया। संभल निखिल। दरवाजा खोलो। कोई है? काव्या, घबराओ मत। ये सब उस बुढ़िया का जाल है। तुम लोग मेरा खजाना छीनना चाहते थे। अब कोई नहीं बचेगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? सब रास्ते बंद हैं। और अचानक हवेली फिर से जाग उठी, जैसे सब कुछ उसके इशारे पर चल रहा हो। अर्जुन अभी जिंदा था। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। और आखिरकार अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन, तू जिंदा है। अब आमना सामना था। ये सब बंद करो। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन का गुस्सा अब धीरे धीरे समझ में बदलने लगा। तुमने? ये सब क्यों किया? मैंने कुछ नहीं चाहा था। बस अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। अर्जुन ने पहली बार उस दर्द को समझा और खजाने को सम्मान से वापस रख दिया। और पहली बार हवेली में शांति महसूस हुई। चारों बिना कुछ कहे हवेली से बाहर निकल गए। कभी कभी खजाना सोना नहीं होता, कभी वो एक मां का प्यार होता है